हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट शीट युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। तो पहले हम जान लेते हैं इस शीट युद्ध की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, ये है हमारा पहला विश्व युद्ध। जो हमारा पहला विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था हमारा, वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। फिर जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो हम कह सकते हैं जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होने वाला था, मतलब जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध ये जब यहाँ पे ये एंड हुआ था, तब हमारा शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी 45 से, मतलब 1945 में हमारा ये शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। और ये कब तक चला था? 1991 तक। ओके, अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि कोल्ड वॉर मतलब ये शीट युद्ध जो है ये होता क्या है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पहले इसकी थोड़ी इस चैप्टर में पहले ये पार्ट 1 है, तो धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएंगे। तो पहले मैं आपको ये बेसिक डिटेल दे रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देखोगे बेसिक, तो आपको तभी आगे के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझ आएंगे। प्लीज़ आप ये समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ शीत युद्ध था क्या। तो ये शीत युद्ध जो था हमारा मतलब कोल्ड वॉर जो था, ये एक ऐसा युद्ध था, ये इसमें जैसे हमारा फर्स्ट पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें आमने सामने की लड़ाई थी, खूब माखूम खराबे मारा पीटी हुई थी। पर ये शीत युद्ध था, इसके अंदर ना कोई मारा पीटी हुई थी, ना कोई खून खराबा हुआ था, ना इसमें आमने सामने की लड़ाई कोई थी नहीं। ये सिर्फ एक लड़ाई थी, तो एक विचारधारा पर लड़ाई थी, मतलब ये दो देशों के बीच थी और ये षड्यंत्र रचते थे एक दूसरे के लिए। तो ये ऐसी लड़ाई थी। मैं आपको पहले आप शीत युद्ध की परिभाषा जान लीजिए। तो ये एक ऐसा, तो ये आप पेपर में पूछ सकते हैं 1 नंबर पे कि शीत युद्ध की परिभाषा, ये शीत युद्ध का तात्पर्य क्या होता है। तो आप प्लीज़ बता देना। एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई अस्त्र शस्त्र, कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा नहीं हुआ था। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई खून खराबा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं यूज़ हुआ था। इसमें सिर्फ एक षड्यंत्र रचे गए थे और किन दो देशों के बीच हुआ था? अमेरिका और रशिया। ये अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ था। तो हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। जो अमेरिका है उसको हम यूएसए कहेंगे और जो हमारा रशिया है उसको यूएसएसआर कहेंगे। ठीक है, जो अमेरिका था वो हमारा पूंजीवाद को मानता था, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता था। और जो रशिया था, जो मतलब हमारा यूएसएसआर था, वो हमारा साम्यवाद को मानता था और साम्यवाद को ही बढ़ावा देता था। तो ये दोनों चाहते थे कि इनका, जो अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिले और जो रशिया था वो रशिया चाहता था कि साम्यवाद को बढ़ावा मिले। अमेरिका अपने पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए रशिया के साम्यवाद को नीचा झुकाना चाहता था और यही उल्टा रशिया करता था, मतलब यूएसएसआर करता था। वो साम्यवाद को बढ़ाने के लिए पूंजीवाद को गिराना चाहता था। तो मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट थे और एक दूसरे को गिराना चाहते थे। ठीक है, और ये जो हमारा युद्ध था ये हमारा 45 ईयर तक चला था। मतलब ये हमारा जो अमेरिका और रशिया के बीच हुआ था, ये युद्ध हमारा 45 ईयर तक चला था। ओके, अब हम जान लेते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। तो ये क्या कारण थे जो इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो सोवियत संघ, मैं आपको बता दूं, सोवियत संघ, रशिया, यूएसएसआर, ये सारे साम्यवाद सिर्फ एक ही। अगर पूरे चैप्टर में कहीं भी सोवियत संघ का है तो आप रशिया समझ जाना। तो सोवियत संघ, साम्यवाद, ये सब एक ही चीज़ थी। ठीक है, तो ये जो सोवियत संघ था जो वह बहुत ताकतवर था। जर्मनी की राजधानी बढ़ रही थी, जर्मनी में एक जगह थी उसकी राजधानी बढ़ रही थी। परस्पर विरोधी प्रचार, अब परस्पर विरोधी प्रचार का मतलब क्या होता है? ये जो अमेरिका और रशिया के बीच में चल रहा था पूंजीवाद और साम्यवाद को लेके, और जर्मनी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है,